से राइट होते हो गए, एक और टनल जाते हो। नहीं, यहाँ से एक और टनल, ये टनल, फिर एक और टनल जाते हो गए। हाँ। हमने वहाँ जाना ही नहीं है, हमने लेफ्ट से टैरो से जाना है अब। GPS signal lost. कोई फंस जाए तो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों, इमरजेंसी यूटर्न है ना हर जगह। कॉलिंग। चलो नोएडा आ गए हम। नमस्ते नोएडा हो गया। अभी जाते हुए बाय बाय नोएडा भी हो जाएगा। चल बोलो किधर जाना है। बहुत लंबी टनल है। तो यहाँ सेजल कर रही है, फॉर्म फिल कर रही है। हम आए हैं इसके ऑफिस लेवरेज, इसका लैपटॉप सबमिशन के लिए फॉर्म फिल करिए, फिर चलते हैं मासी के। नेहा मामी 58 सेक्टर में, हम 126 सेक्टर में हैं। तो सेजल का लैपटॉप सबमिट कर दिया और इतना टाइम लग गया बेफालतू में, क्योंकि हम पहुँचे थे लंच टाइम में। नहीं, लंच टाइम था ही नहीं। तो उन्होंने लंच टाइम भी कवर कर लिया। तभी नहीं मन करता ना ऐसी कंपनियों में काम करना। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का। देखिए डीडी फ्लैट्स बने हुए हैं यहाँ पे, बेकार। मतलब आप क्लोज टू आपके ऑफिस। तो हम जा रहे हैं मासी के यहाँ देखने के लिए। हम आ गए मासी के यहाँ पे। तो मासी खाना वाना बना और अंकल टीवी देख रहे हैं। से कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने पी ली है। अब मासी आ रही है, खाना लगा रही है, खाना खाते हैं और चलते हैं दिल्ली। बहुत लेट चल रहे हैं हम लोग, 3 बजने वाले हैं। यहाँ से 3 बजे हर हालत में निकल जाना, खाते काम नहीं हो पाएंगे मुझे लग रहा है। तो शायद उनको रहने दे, घर चले वापस, देखते हैं कैसे। ये हमारी मासी खाना वाना बना के बैठी हुई है हमारे लिए। इस एज में भी देख लो कितना काम कर रही है। तो मेरे मानव के बड़ी खुशी होती है, वो तो है ही है। इससे ज़्यादा क्या मिल जाते हैं, आ जाते हैं। तो यहाँ बनाए कढ़ी चावल मासी ने, मेथी आलू, सीजन की पहली, बीन्स, रायता। सीजन ने तो खाना शुरू कर दिया, भूख लग रही है और 3 बज रहे हैं। फटाफट खाना खाते हैं और निकलते हैं। अरे ये तुम्हारी टायर में पंचर हो गया। आनंद यार बैठे इतनी देर से। स्कूटी की सर्विस भी होती है। कर लेगा वहाँ, थोड़ा आएगा करने। ठीक है, देख लो। हाँ देख लियो। और अभी टायर चेंज करवाया है मैंने। फिर ये हाल है इनका। लग जाएगा मैडम, जान गया वो बस सही है। ये तो झाड़ भी कितने साइड में। आज के बाद ठीक है, चेक करा अच्छे से। अब हैं? क्या कर रही है ये? क्या कर रहा है ये खराब कर रही है, ये? तो अभी तो सही करवाई है भाई मेरे।
नया है ये टायर, टायर तो नया है लेकिन गलती करिए। फिर क्या करेगा अभी से? ये पुराना लगा हुआ है नहीं जब नहीं लगी तो गाड़ी के साथ वाली जब फिर? फिल्टर पे चलाने से लगी, हैं? फिल्टर पे चलाने से लगी लगाओ। ये जायज हो तो करियो, पैसे के लालच में मत करियो गड़बड़ अरे काम। मैडम ऐसे फोन लगा देंगे तुमको दिखा के, अभी तो नहीं डालेंगे तो फोन नहीं करेगी, तो इसलिए दिखा के जाता हूँ। क्योंकि नया टायर है। क्या क्या काम है नहीं पता। कहाँ लगा के आए हैं? लगाया नहीं है, हटाया है बस। नई वाली लगा। देखो मैडम जो जो तुम्हारी लगी है ये वाली गाड़ी के साथ वाली, ये वाली इस कंपनी का टायर, इस कंपनी की अमारत की है, ये लोकल है। कौन सी लगा दूँ तीनों में से? कितने की है? ये 150 रुपये की, 250 रुपये की, ये 350 की। इसकी 3 महीने की गारंटी है। हमारे की है ये। और ये लोकल है मैडम, और ये गाड़ी के साथ जो लग के आई क्या टायर के साथ वही ये तो वाली। लोकल थी। वही ये 350 की है। ये गाड़ी के साथ जो ये वाली लगी थी ना वही वाली है। हमारे कहीं तो है टायर। कहा तो हमारा कार फिर ये कितने की है? ये 350 की है, 400 रुपये टोटल हो जाएगी तुम्हारी। अरे बहुत महंगी है। तभी तो मैडम ठीक बता, तुमको गलत मैडम को तो गलत बताते ये हैं। लगा दे। जल्दी लगा दो। इसको लगा देना, दाम सही थी लगा दे। ठीक है मैडम, हाँ ये वाली 400 देखिए मैडम का तो बता 300 रुपये हो जाएगा। तो करेगा तो हो जाएगा। ये बात तो सही है। तो करेगा तो सब हो जाएगा, तेरे ऊपर है। जिसके पास काम करता हूँ ना वो मेरे हिसाब देता है। MRF ने 7 वाली दूसरी को दे दी फिर हमें लगा के। तो यही लगवा लीजिए, ऐसी कंपनी की लगा दी। खराब तो नहीं है ये? आप अभी चेक करवा दूंगा मैडम, 3 महीने में अगर पिक्चर नहीं हुआ, जब कभी खराब हो जाएगी जब भी चेंज कर देंगे। ठीक, तेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तूने जो बोला वो सब रिकॉर्ड हो रहा हाँ, है। तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बात नहीं मैडम, हम तो 24 घंटे मिलेंगे यहाँ पे, दिखा हो जाए रात में आओ। भाई का स्कूटी का पीछे का टायर बोलते भाई हवा नहीं हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। तुम लोग पाएंगे तो जब हवाला खाना लेने गया है वहाँ पीछे का स्कूटी का टायर बोलो भैया, हवा नहीं हो पाएगी बड़े भाई। वो ये क्या है? टक क्या करा है? जैसे कि मैडम लाइटिंग तो होती सटी हुई है, मेरे मुंह पे ना फाड़ दियो इसे। तभी तो मैंने इधर को घुमा दिया इसलिए। इसमें कभी भी हवा निकल रही है। है ना, आवाज आ रही है ना? अरे तो अभी ऐसे नहीं करते। हवा 35 सब में कर ना। हाँ पूरी डाल हवा। तो हवा के क्या है? तो एक बार और चेक कर ले अच्छे से, टायर खुल के गिरना नहीं चाहिए रास्ते में। हाँ भाई इधर से दिखाओ, देखो इधर मैडम, इधर से दिखाओ, इधर से दिखाओ, टॉर्च दिखाना ही ना। देखो मैडम। ये टूट कैसे गई भैया? ये अभी तो टायर मैंने 2 महीने पहले चेंज कराया है। ये बताइए मैडम, जो पिंचर पे ट्यूबलेस टायर है पता नहीं चलता ना, पिंचर हो जाता है। आज से कभी हुआ नहीं है ऐसे। ये काफी दिन से जो कील लग रखी है देखो। इस वजह से हुआ है। हाँ इसी की तो ये कील तो यहाँ लगी है, वो कैसे खराब हो गया? जब प्लेट होता है ना, प्लेट ज़्यादा तुम्हारा हार्ट में कौन हवा थी, इसकी जो लाइनिंग होती है ना, इसकी वजह से हटना मैडम। हाँ प्रभु, मुझे लग रहा पीछे वाला भी टायर चेंज करवाओ, वो भी फ्लैट लग रहा था मुझे। नहीं तो पीछे तो एक है टायर। गाड़ी ना बार बार पैसा मांग रही है, गाड़ी भी ना।
यहाँ से निकलने का। ऊपर जाना यहाँ से चले जाएंगे। ऊपर जाके भी उतर के भी एक और पुल है। हाँ तो और सारे टायर पे जब बाकी के 3 टायर में हवा भरेगा ना, चेक कर लियो कहीं उसमें भी ना कुछ हो। मुझे वो वाला वो चक्कर लग रहा है वो या उसके साइड वाला दोनों में। एक बार चेक कर लियो। क्या हो गया भाई? खुल नहीं रहा? अरे इसको तुम टाइट करवाएंगे, एक ही चक्कर में निकल जाएगा यार। आपने देखा आज हम कैसे फंसे हैं सुबह। वो देख बाइक है ना, ये जो कह रही थी वही वाली है क्या, जो हमारी पार्किंग में खड़ी होती है? नहीं, उसने डिक्की स्टोरेज लगा रखी है, वो वाली है। हैंडीकैप वाली है ना? नहीं, हैंडीकैप वाली नहीं है वो। जैसे पहाड़ों में जाता है या फिर ट्रैकिंग लॉन्ग ड्राइव के लिए जाता है तो स्टोरेज अपना सामान रखने के लिए। ठीक है, तो अब हम सुबह के निकले हुए अब घर की तरफ जा रहे हैं। इंडिया गेट पहुंचे हैं और आज एक के बाद मतलब मुसीबतें आज तो आई हैं। हम पहले चले गए सेजल के स्कूल और हम पहले गए सेजल के ऑफिस। वहाँ इसने लैपटॉप ड्रॉप करना था, सबमिट करना था, क्योंकि इसकी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई है और उन्होंने ऑफ़र दिया था, बट वो ऑफ़र ठीक नहीं लगा सेजल को। और इसका करियर भी था ना, लाइन चेंज हो रही थी ना इसकी, तो इसने मना कर दिया। अभी जॉब देखी, घर बैठ के थोड़ा रिलैक्स करेगी, डिग्री ले आएगी अपनी। नवंबर में जाऊँगा। और फिर गए मासी का प्रोग्राम नहीं बना दिवाली आने पे, और हमारा भी इधर नहीं बना था, तो भाई दूज दिवाली दोनों निकल गई। तो नोएडा आना ही था, देख डॉगी है रास्ते में। तो नोएडा इसने आना ही था, तो मैंने कहा जब तो नोएडा चल रही है, सैटरडे का दिन है, चल मैं भी चलती हूँ, मैं उनको सामान भी दिया हूँ, लिया तो हुआ ही है। तो पहले इसके ऑफिस गए, फिर मासी गए, वहाँ हमने लंच करवाया उन्होंने। वैसे हमने रुकना नहीं था क्योंकि हमारे दिल्ली के बड़े काम होते हैं। सीजल आप फिर वहाँ उधर जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ, लाइट आ देख गई लिया। तो फिर गए दिल्ली। जैसे ही घर खोला, कॉकरोच ने हमारा वेलकम करा। हमारे कॉकरोच ने, सेजन का दिल बड़ा था, उसने झाड़ू से कॉकरोच को साइडलाइन किया। फिर थोड़ा अंदर गए, लाइटें वाली खोली, नलके खोले तो नलकों में पानी नहीं। एक नई मुसीबत, बच रहे थे 3, तो अब क्या करें? तो 3 नहीं 4। फिर मैंने प्लम्बर को कॉल किया, उससे बोला ऐसे गए। फिर ऊपर टैंकी चेक करवाई, उसमें 1 हाथ जितना पानी था, पानी नीचे उससे हवा निकलवाई नलकों में। फिर भाई भी आया हुआ था, उसने ऐसे ही जस्ट फ़ोन कर लिया, पता नहीं क्या उसके दिमाग में है। मैंने कहा मैं तो शाहगढ़ में हूँ, फिर वो आ ही गया था। तो बस उसके साथ फिर मैंने लोकल काम किया, उसने करवा दिए मेरे छोटे छोटे काम जो भी थे, और जो मैंने सामान खरीदना था वो खरीद लिया। क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को जगह जगह लेके जाना, पार्किंग इतना, एक तो छोटा नैरो रोड, ऊपर से दिल्ली का आपको पता ही है, कोई कहीं से निकल रहा, और पैदल चलने वाले तो ऐसे सोचते हैं वो गार्डन में वो कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, व्हीकल आ रही है जा रही है कुछ। तो जैसे तैसे सन्नी ने काम करवाया। फिर घर पे कह रहा था चाची जी ने आना है दिवाली देने, पहले नहीं आई होंगी, तो मैं जा रहा हूँ, तो वो चला गया। फिर पीछे से प्लम्बर का काम करवाया, वहाँ से 2 गीज़र उतरवाए, किचन का और बाथरूम का, क्योंकि जहाँ हम नया घर है उसमें 1 गीज़र हमारा चल नहीं रहा, और एक चल नहीं रहा, और एक बाथरूम में गीज़र है नहीं। तो हमने कहा हम ये लगा लेते हैं, क्योंकि ठंड आ रही है। 2-3 दिन से मैं ठंडे पानी से नहा रही हूँ। ठंडे से ही नहाना होता है? अरे नहीं भैया, मेरा शरीर अलाउ नहीं करता ठंडा, मैं कैसे नहा रही हूँ मुझे पता है। और सर जब धोना पड़ता है मेरी जान निकल जाती है। तो मैंने कहा यही लग जाएंगे, जब तक चलेंगे। और करवाने के बाद
और कल वहाँ गाँव में मैं बुलाऊंगी इलेक्ट्रिशियन को, शायद प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा गीज़र लगाने के लिए, और अर्थिंग चेक करेगा। इसमें अर्थिंग की प्रॉब्लम है, इस वजह से भी गीज़र नहीं चल रहा था। और इवनिंग में मैंने बुलाया है तीनों बाथरूम क्लीन करने के लिए और पंखे क्लीन करने के लिए, क्योंकि दिवाली की ऐसी सच तो हमने कोई सफाई करी नहीं है। यहाँ पे साफ़ सुथरा ही लग रहा था, डस्टिंग होती थी, और इतना मेरे से तो अकेले बस का है नहीं इतने, क्योंकि यहाँ के पंखे ऊंचाई पे है ना थोड़े से। तो क्लीन करवाने के बाद मैं सोचा था मेरी टांगों में बॉडी में दिक्कत है, तो पोटली मसाज एक बार और कराऊंगी। मैं मासी को भी यही सजेस्ट करके आई हूँ, उनकी भी कमर और में काफ़ी दर्द है और उससे फ़र्क तो है। तो देखो मैं कब करा पाती हूँ। तो 2 दिन मेरी छुट्टी के ऐसे ही चले गए। हाउस हेल्पर बिहारन है तो उसकी होती है छठ पूजा। कौन है ये, जाने गए इसको? दोनों ही टीटी करोगे तो जाओगी कैसे? तो उसकी छठ पूजा है, तो शायद वो एक दिन छुट्टी करे, या तो कल या फिर परसों, पता नहीं। वैसे रहती है हमारे घर के बिल्कुल जस्ट नीचे ही है, 15 मिनट की दूरी पे ही। उतर के जाओ तो 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। पर त्यौहार तो त्यौहार है ना उसका। तो यहाँ पे मैंने हाउस हेल्पर को भी यहाँ बुलाया था, यहाँ सफाई भी करवाई। जितनी देर में से जल्द उससे सफाई करवा रही थी इतने में भाई और मैं सामान ले आए, तो वो टाइम बचा। फिर मैं कैंडल नहीं लगाई थी मैंने दिवाली पे, यहाँ आके मैंने बाहर दिया बत्ती करी थोड़ी सी। फिर ऊपर चढ़ी टॉप फ्लोर पे। तो टॉप फ्लोर वाले आपको पता ही है, दूसरों की टैंकियों से पानी निकालना, यूज़ करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। कह रहा आपकी मोटर नहीं चली, आपका पानी नहीं चला, आपका स्लो कम है। मैंने कहा मैं लास्ट टाइम पूरा भर के गई हूँ, इवन मैंने टैंकियाँ तक भरी थी, कहाँ गया पानी? लीक हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो अभी भी समझ में नहीं आया। मैं भर के तो आ गई हूँ, अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम भरा रहेगा नहीं रहेगा। हो सकता है इंटरनल कोई लीकेज हो जो हमें अभी नहीं पता लग रही, क्योंकि मैं आई एम शॉक्ड। चलो कहीं पे भी पानी सूख गया, ऊपर सूख गया, पानी ख़त्म हो गया, मान लो ऊपर चढ़ा नहीं, पर मैं ये नहीं मान सकती, क्योंकि मैंने वॉशरूम में अपना जो पीछे का टैंक होता है पॉट वाला, वो मैंने दोनों फिल करके गई थी कि नेक्स्ट टाइम दिक्कत ना हो। तो सूखा पड़ा, वो सूखा पड़ा है, तो वो तो नहीं सूख सकता, उसमें तो एटलीस्ट पानी थोड़ा सा तो होना ही चाहिए था, वो क्यों सूख गया? तो मुझे लग रहा है कोई लीकेज भी हो सकती है, जो पानी बह रहा है हमारा, और मुझे समझ में नहीं आया, मुझे कहीं दिखा भी नहीं। प्लम्बर था, पर प्लम्बर ने भी चेक करा, उसे भी नहीं कहीं दिखा, और पानी कहीं बह भी नहीं रहा था जो हम देख रहे थे। इंटरनली कुछ हो रही हो तो हम नहीं कह सकते। दिख गया, हम अपने घर के पास है। रिंग रोड, एरोप्लेन दिख गया, नीचे है, तो हम अपने घर के सही जा रहे हैं डायरेक्शन में। बाहर का एरो सिटी होगा सही में, हाँ फार्म हाउस हुआ। हमारा एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है घर, और हमारा कई बार तो ऐसे आ रहा होता है एरोप्लेन, तो लगता है शीशा फाड़ के घर के अंदर आ जाएगा, पर वो दूसरी तरफ से निकल जाता है। यहाँ आओ तो अदर वर्ल्ड है, दिल्ली में जाओ तो चे इतना क्राउडी, पोल्यूटेड, और ये लाना है वो लाना है, 100 काम हो जाते हैं, ये भी ले ले वो भी ले ले, ये भी करना वो भी करना। और यहाँ होता है बैठे रहो, जब जिसकी जरूरत होगी ऑनलाइन मंगाओ, धीरे धीरे। नहीं पीसफुल है ना यहाँ थोड़ा सा। तो इसी के साथ व्लॉग का ही एंड करते हैं। इफ यू लाइक व्लॉग्स, लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, 200 होने वाले हैं। थैंक यू सो मच जितने लोग, आप कम से कम कमेंट करके कुछ तो बोला करो, ताकि लगे कि हाँ भाई हम सही व्लॉग बना रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। कोई क्वेश्चनिंग है या कुछ है, आप पूछ लिया करो, ठीक है भाई, बातें कर लिया करो। और आप जिनको जानते हो उनको भी सब्सक्राइब करवाओ, हमारे लिए धोबी वाला, बर्तन वाला, कबाड़ी कुछ आप सब्सक्राइब करवाओ बस उन्हें, ठीक है। थैंक यू सो मच। उन्हें शूज उतार दिए, देखा मुझे आदत नहीं है शूज में, चला लेगी, पैर ही मत फंसा दियो, चल।